हेलो। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड जूलॉजी जूलॉजी का जो पेपर थर्ड है उसके सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे आज से। तो इसमें सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है सेल बायोलॉजी सेकंड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विथ एम्फेसिस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सभी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये यूनिट सेकेंड का पहला जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बीएससी वालों के लिए भी है, एमएससी वालों के लिए भी है। अगर आप स्कूलिंग से हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। माइटो मीन्स होते हैं थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीन्स होते हैं ग्रैन्यूल्स। मीन्स इनमें थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1880। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये सबसे पहले कोलिकर के द्वारा 1880 में ऑब्जर्व किया गया था। द प्रेजेंट नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा इन 1897 to 1908। इनका जो प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इसका नेम माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सी बेंडा के द्वारा दिया गया था 1897 से 1898 के अंडर में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव डिफरेंट नेम विच आर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो नेम है वह है पावर हाउस ऑफ सेल। स्कूल से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, पैराबेसल बॉडी, कांड्रियोसोम, सार्कोसोम, प्लाज्मोसोम, पावर हाउस ऑफ सेल। ये सब जो नेम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अदर्स नेम है जिन्हें जैसे कि अगर कोई पूछ लिया सार्कोसोम क्या है तो भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन की बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और लोकेशन क्या होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म सो दैट दे आर फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के, उसमें फ्रीली मूव्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाएंगे। बट इन सर्टेन केसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेसिफिक। लेकिन कुछ केसेस में क्या होंगे कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि इन दीज केसेस माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड एट पार्टिकुलर पैलेस। इसमें क्या होगा, जब कुछ केसेस में क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया किसी पार्टिकुलर पैलेस पे ही पाए जाएंगे, और कुछ केसेस में क्या होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हमें शेप को देखना है, साइज को देखना है, नंबर्स को देखने हैं। तो शेप में हम देखेंगे द माइटोकॉन्ड्रिया में बी फिलामेंटस और ग्रैनुलर इन शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिलामेंटस भी हो सकते हैं और ग्रैनुलर इन शेप में भी हो सकते हैं। इट मे चेंज इन शेप फ्रॉम वन टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सेल। सेल के फिजियोलॉजिकल कंडीशन के आधार पे इनका जो शेप होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए सेल का जैसा भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगा उसके आधार पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है वो चेंज होता है। दियर शेप में बी आल्सो राउंडेड, और इसका जो शेप है ग्रैनुलर फिलामेंटस के अलावा राउंडेड भी हो सकता है। साइज की बात करेंगे, द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। द डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.2 to 2 म्यू। 0.2 से 2 म्यू होता है इनका डायमीटर, एंड द लेंथ में भी वेरीज फ्रॉम 0.30 म्यू टू 40 म्यू। नंबर की बात करेंगे, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। सेल के फंक्शनल स्टेट के जो प्रकार होते हैं
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल में कितना होगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। जनरली अ सेल हैज 200 to 300 माइटोकॉन्ड्रिया। जनरली क्या होंगे कि सामान्यतः एक सेल में लगभग 200 से 300 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और अगर ये बढ़ते हैं या घटते हैं तो वो सेल के टाइप के ऊपर, फंक्शनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इससे ज़्यादा होंगे या इससे कम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो 50,000 होता है। नेक्स्ट हमारे जो हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इस तरह की संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें एक आउटर में बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, इनर के मेम्ब्रेन को जो फोल्डेड होते हैं उसे इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इस टाइप की गोली सी आकृति देखने को मिल जाएगी जिसे ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिल जाएगी जिसे F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इन्हें क्रिस्टी कहेंगे, और इनके बीच में जो मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बहुत ही शॉर्ट टाइप में, मतलब जल्दी में कैसे बनाएं, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। इसको आई बटन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए एंड एंजाइम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनमें प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए और एंजाइम से सब प्रेजेंट होंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म। इनमें जो आरएनए और डीएनए रहते हैं इसकी वजह से ये सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं, और उस सेल्फ रिप्लिकेशन की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। सम एंजाइम्स विच आर फाउंड इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर होमोएमिनो, एमिनो ऑक्साइड, फैटी एसिड, कोएंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे? इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सबस्टेंस। जो फूड हम लोग लेते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो उसके होते हैं वो सिंपल सबस्टेंस में टूटते हैं, एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। और उस फूड से के जब सिंपल सबस्टेंस में वो ब्रेक होंगे तो उससे क्या होंगी कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होंगी, एनर्जी रिलीज होंगी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।